वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण का जो मैं सीरीज चला रहा था 400 प्रश्नों का, उसका ये लास्ट वीडियो है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पहले 300 प्रश्न मैं आप लोग को ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ 3 वीडियो में, और आज ये लास्ट वीडियो फ्रेंड्स। जो भी प्रश्न बचे हुए हैं आज इसको हम लोग कवर करेंगे। समय बहुत कम है फ्रेंड्स, और जो हिंदी व्याकरण के जो भी मैं हिंदी व्याकरण से संबंधित जो भी प्रश्न आप लोग को प्रोवाइड कराया बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से, तो सभी का एक बार पुनः रिवीजन कर लीजिएगा वीडियो पर आपका चैनल पे जाकर के फ्रेंड्स, और आपका प्लेलिस्ट में भी आपको डाला हुआ है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो 300 क्वेश्चन 300 नंबर तक हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, तो चलिए 2-3 सवाल पहले से देख लेते हैं। 297 से ही देख लेते हैं। सब बताया हुआ है। कह निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा? रहित मतलब किसमें इसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर होगा 297 का। निगम में नी है, निर्बंध में भी नी है, निरूपण में भी नी उपसर्ग लगा हुआ है, जबकि आपका नित्य में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ। उपसर्ग क्या होता है फ्रेंड्स? कोई भी शब्द के पहले लगाया जाता है और प्रत्यय जो शब्द के बाद में लगता है। तो 297 का राइट आंसर ख हो जाएगा। 298 को देखें सॉरी, लेखक शब्दों के अंत में कौन सा लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है सवाल आपको आ रहा है एग्जाम में। लेखक में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय शब्द के लास्ट में लगता है, तो देखिए अक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा अक। लेखक में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका अक प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए सवाल नंबर 299 को देखते हैं। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? हिंदी में टोटल कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो 299 का राइट आंसर हो जाएगा क, यानी 28 है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो 28 है। चलिए सवाल नंबर 300 को देखते हैं। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, बाकी ख में और इसमें नियुक्त में, आकार में, उत्तम में समय उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए 300 तक हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं फ्रेंड्स। चलिए 301 से देखते हैं। फिर कह रहा है 301 में, जब किसी शब्द तथा क्रियात्मक वस्तु के पीछे प्रत्यय लगता है, जब किसी शब्द और क्रियात्मक वस्तु के पीछे प्रत्यय लगता है तब वह प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, और जब नया शब्द बनता है, जब नया शब्द बनता है तो उसको क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब किसी शब्द तथा क्रियात्मक वस्तु के पीछे प्रत्यय लगता है तो वो प्रत्यय कहलाता है, लेकिन उस जो शब्द बनता है उसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 301 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ख। उसे कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कृदंत कहते हैं। चलिए सवाल नंबर 302 को देखें। सवाल नंबर 302 आपका है फ्रेंड्स कि अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? अनुज के स्त्रीलिंग बनाना है तो अनुज के क्या हो जाएगा आपका? अनुजा। ठीक है, यानी आप प्रत्यय लगेगा इसमें। ठीक है, 302 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। सवाल नंबर 303 को देखें। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? इसमें किस में प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसमें देखिए प्रत्यय लास्ट में लगता है फ्रेंड्स, तो इसमें जादूगर, जादूगर इसमें प्रत्यय आपका लगा हुआ है घ में। 303 का राइट आंसर घ होगा। बाकी नगर, सागर, अगर, मगर किसी में प्रत्यय नहीं है, जबकि जादूगर में प्रत्यय आपका लगा हुआ है। सवाल नंबर 304 को देखें। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग का आपका प्रयोग हुआ है? 304 का राइट आंसर हो जाएगा घ। अनु उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। ठीक है, देखिए अनु है, वाद भी, अनु जोड़ वाद करते हैं तो अनु देखिए लगा हुआ है आपका उपसर्ग। ऑप्शन नंबर घ 304 का राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 305 को देखें। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? 305 का, इसमें भी देखिए फ्रेंड्स प्रत्यय का प्रयोग, इसमें भी धनिक में आपका इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देखिए फ्रेंड्स आप लोग के पास समय बहुत कम है फ्रेंड्स, और जिस तरह से मैं मेहनत किया हूँ फ्रेंड्स आप लोग के लिए, तो उस तरह से व्यूज़ नहीं आते हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दें कि वीडियो को शेयर जरूर करें ग्रुप में, अपने व्हाट्सअप ग्रुप इसमें, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे फ्रेंड्स। चलिए खैर कोई बात नहीं फ्रेंड्स, इसके बाद भी मैं आपको कंटिन्यू पढ़ाता ही रहूँगा। 306 नंबर सवाल को देखें। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? 306 का राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ख। इसमें कोई उपसर्ग निंदा में नहीं लगा, जबकि निपात, निरोध और निर्भय में उपसर्ग लगा हुआ है। निंदा में किसी प्रकार का उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। 306 का ख हो जाएगा। सवाल नंबर 307 को देखें। कह रहा है प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, तो 307 का हो जाएगा प्रति उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। प्रख्यात, ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछ दिया। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? प्रख्यात में कौन सा लगा है फ्रेंड्स? तो 308 का क्या हो जाएगा? प्र हो जाएगा। ठीक है, प्र उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। 309 नंबर सवाल को देखें। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक प्रत्यय कौन नहीं है? तो देखिए पता चल रहा है फ्रेंड्स, पढ़िए, गेस करिए राइट आंसर क्या होगा। तो आपका लोग जो है आपका समूहवाचक प्रत्यय है, गण भी है, प्रेस भी है, वर्ग है जो आपका
वर्ग है जो फ्रेंड्स आपका नहीं होगा, ठीक है। 309 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो वर्ग, देखिए वर्ग है, ये प्रत्यय नहीं है। बाकी लोग देखिए लगता है जनता लोग, ठीक है। उसके बाद में है कि विधायक गण, ठीक है, गण भी लगता है लास्ट में, प्रेस में है, इसमें भी लगता है। एक मिनट फ्रेंड्स, नहीं इसमें ऑप्शन नंबर घ होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें देखिए 309 का घ होगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपका देखिए ये आपका वर्ग लगता है, ठीक है, जाति वर्ग लास्ट में लगता है, प्रेस है जो आपका नहीं लगता है, ठीक है। 309 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो प्रेस आंसर होगा, ठीक है, सॉरी प्रेस इसका राइट आंसर होगा। देखिए अब कहता है फ्रेंड्स जनता लोग लास्ट में लगता है, विधायक गण, नेता गण, ठीक है, या बुद्धिजीवी गण, ये सब लगता है लास्ट में। फिर है कि पिछड़ा वर्ग, ठीक है, पिछड़ा वर्ग हो गया, इस तरह से लगता है, लेकिन प्रेस है जो फ्रेंड्स लास्ट में कहीं प्रत्यय रूप में नहीं लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर घ 300 को राइट आंसर हो जाएगा। 300 का घ होगा, ग का 309 का राइट आंसर घ हो जाएगा। सवाल नंबर 310 को देखें। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? व्यवस्था के पहले तो क्या लगाइएगा आपका पहले उपसर्ग जिसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो इसमें अ लगा देंगे। व्यवस्था का उल्टा क्या हो जाएगा? अव्यवस्था हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर क राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 311 को देखें कि पाठिका शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। पाठिका, पाठिका में इसी पता चल रहा है फ्रेंड्स कि इका लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर होगा। इससे 2 सवाल जरूर पूछा जाएगा फ्रेंड्स प्रत्यय और उपसर्ग से। सवाल नंबर 312, किसी शब्द की रचना प्रत्यय से हुई? किस शब्द की रचना इसमें जो प्रत्यय से हुई है? 312 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ठीक है। सर्जनेच्छा, सर्जनेच्छा है जो प्रत्यय से हुआ है, इसमें लास्ट में आपका प्रत्यय लगा हुआ है, 312 का घ हो जाएगा, सर्जनेच्छा। चलिए सवाल नंबर 313 को देखिए। सवाल नंबर 313 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? प्रत्यय से युक्त शब्द आपको छाटना है, लास्ट में लगता है प्रत्यय ने, तो 313 का हो जाएगा मालिन। मालिन, मालिन में आपका प्रत्यय लगा हुआ है। अगला सवाल को लेते हैं कि हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 314 का राइट आंसर, अभी हिंदी में कृत प्रत्ययों का 28 बताए थे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा 28। सवाल नंबर अगला है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? आवा किस में नहीं है? तो दिखावा में तो है, चढ़ावा में, भुलावा में है, लावा में, किस में आपका है फ्रेंड्स? 315 का ग हो जाएगा। लावा में आवा नहीं होगा, ठीक है, दिखावा में है, चढ़ावा में, भुलावा में, लावा में आवा प्रत्यय नहीं है, ऑप्शन नंबर ग 315 का हो जाएगा राइट आंसर। सवाल नंबर 316 को देखें। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित शब्द इसमें से कौन सा है? 316 का घ हो जाएगा। सुरेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरेश में कोई प्रकार का उपसर्ग नहीं लगा है फ्रेंड्स, जबकि आपका सुयोग में, विदेश में अत्यधिक में उपसर्ग आपका लगा हुआ है। सवाल नंबर 317 को देखें। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो गमन का क्या होता है फ्रेंड्स? गमन का क्या होता है? इसका हो जाएगा ख, आगमन, ठीक है, गमन कर रहा है। गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो गमन है, गमन मतलब क्या होता है? जाना होता है, गमन जा रहा है, आगमन आ लगा देंगे तो आना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। सवाल नंबर 318 को देखें। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? 318 का हो जाएगा ख। आगाह में किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं है, अवतार, अवगाह और अवगत में आपका लगा हुआ है। 318 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 319 को देखते हैं। 319 है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो सवाल नंबर 319 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्रिया के साथ जुड़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जो कृदंत प्रत्यय है किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो आपका क्रिया से जुड़ते हैं। सवाल नंबर 319 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, क्रिया से जुड़ते हैं। सवाल नंबर 320 को देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नांकित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? निम्नांकित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो 320 का जो राइट आंसर होगा घ होगा। कुलीन में किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अगला सवाल को देखते हैं। 321 नंबर सवाल, आमिष को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? 321 का राइट आंसर हो जाएगा ख, निह हो जाएगा था। आमिष का निह आमिष हो जाएगा। 321 का राइट आंसर ख हो जाएगा। सवाल नंबर 322 को देखें। निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इसमें से कौन सा पद गलत है? तो चलिए इक से कौन कौन बना है फ्रेंड्स? तो सवाल नंबर 322 का राइट आंसर हो जाएगा घ। पाक्षिक में आपका है जो इक प्रत्यय से रहेगा, बाकी दैविक, भौमिक और सामाजिक सभी में इक प्रत्यय है, लेकिन पाक्षिक में है जो इक प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। 322 का घ हो जाएगा। सवाल नंबर 323 को देखते हैं। 323 नंबर सवाल, निम्नांकित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है?
उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ? 323 नंबर सवाल का राइट आंसर विवाद में आपका उपसर्ग लगा हुआ है। सवाल नंबर 324 को देखें, निर्वासित में प्रत्यय कौन सा है? निर्वासित में प्रत्यय शब्द के लास्ट में लगता है, यानी कि आपका हो जाएगा इत हो जाएगा, ठीक है। निर्वासित में इत प्रत्यय है। सवाल नंबर 325 को देखें, उपसर्ग रहित शब्द का चयन कीजिए। इसमें कौन सा है जो उपसर्ग रहित शब्द है? 325 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। इसमें कोई भी उपसर्ग अधिक में नहीं लगा हुआ है, बाकी सभी में उपसर्ग लगा हुआ है। 325 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। सवाल नंबर 326 को देखिए फ्रेंड्स, कि सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? सूत का। 326 का राइट आंसर हो जाएगा ख, आसूत, ठीक है। प्रत्यय न सूत है फ्रेंड्स, क्या है? सूत है ना, तो इसमें लगेगा आपका प्रत्यय कर रहा है तो आ लगेगा, यानी सूता। सूत का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? सूता। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। 327 नंबर देखें, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? 327 का राइट आंसर हो जाएगा क, उपकार में आपका उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला सवाल है, बहाव में शब्द में प्रत्यय है, कौन सा है? 328 का राइट आंसर हो जाएगा ग। देखिए, आव प्रत्यय, बहाव में कौन सा आव है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछ दिया जाए। आपका बहाव में कौन सा प्रत्यय है? तो आव प्रत्यय है। 329 नंबर सवाल को देखें, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? 329 का राइट आंसर हो जाएगा घ, कठिन में कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। 329 का घ। सवाल नंबर 330 को देखें, पितृ शब्द में इक लगने पर क्या शब्द बनेगा? तो पितृ से पैतृक हो जाएगा ना आपका। 330 का राइट आंसर हो जाएगा घ, पैतृक। पितृ में इक लगाइएगा तो पैतृक हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं कि प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो प्रति हुआ है। 331 के नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन घ हो जाएगा। सवाल नंबर 332 को देखें, कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? 332 नंबर सवाल का हो जाएगा क, उच्च। इसमें कोई किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं लगा हुआ है उच्च में। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, कि इस अस्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? 333 का राइट आंसर हो जाएगा ग, अ लगा देंगे फ्रेंड्स तो हो जाएगा, ठीक है। आपका अस्पृश्य हो जाएगा। 334 नंबर सवाल को देखिए, मनौती में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? मनौती, औती हो जाएगा इसमें फ्रेंड्स। 334 का जो राइट आंसर होगा औती, औती प्रत्यय लगा हुआ है। 335 को देखें कि कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है, ठीक है। आचार है तो क्या लगा देंगे? तो दुराचार हो जाएगा। 335 का क्या होगा? दुराचार होगा, या अति आचार हो जाएगा। तो 335 का राइट आंसर देखिए, आचार में अगर जो आप अति लगा देते हैं फ्रेंड्स तो आचार हो गया, तो अत्याचार हो जाता है। अति जोड़ आचार यानी अत्याचार हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, इसका संधि विच्छेद भी याद रखेगा। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगाने से उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो आचार में अति लगाया तो क्या हो जाएगा? अत्याचार हो जाएगा, यानी ख इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 336 को देखें, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? 336 का राइट आंसर ख हो जाएगा। निकल में कोई भी उपसर्ग नहीं है। 337 नंबर सवाल देखें, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? 337 का घ हो जाएगा। पराया में कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ये सब जरूर याद एक बार रिविजन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अगला सवाल है, वृत्त धातु में नमूल प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा? तो आपका 338 का राइट आंसर घ, व्रांतम बन जाएगा, ठीक है, व्रांतम। 338 का घ हो गया। 339 नंबर सवाल को, लचकीला में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो आपका हो जाएगा लचकीला में ईला, ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 340 को देखिए, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? 340 का राइट आंसर ख हो जाएगा। लक्ष्य में किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, बाकी सब में लगा हुआ है। चलिए अगला शब्द को देखते हैं। अगला सवाल, निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है? चलिए, कृदंत 341 का राइट आंसर हो जाएगा ख, बिकाऊ है जो आपका क्या है? कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है, बिकाऊ, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स बिकाऊ एक क्रिया है, इसमें आपका लगा हुआ है, तो बिकाऊ जब क्रिया से बनता है तो कृदंत होता है ना, यानी ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 342 को देखिए, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? 342 का राइट आंसर आगाह। आगाह में किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं है। 343 को देखें, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? चलिए अब देखिए आ गया शुद्ध अशुद्ध वाला फ्रेंड्स। निम्न में से अशुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है? तो गेस करिए। सवाल नंबर 343 का राइट आंसर होगा सौंदर्यता है जो अशुद्ध लिखा हुआ है। बाकी सुंदर, सौंदर्य, सुंदरता ये सब है जो आपका सही लिखा हुआ है। सौंदर्यता इस तरह से लिखा है, गलत है, आपका अशुद्ध शब्द है ये। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। आपका कह रहा है, अभिध्यार्थवाचक शब्द का संबंध किससे है? देखिए, अभिध्यार्थवाचक शब्दों का संबंध किससे है? 344 का हो जाएगा ग, आपका मूलार्थ व्यंजकता से है। 344 का राइट आंसर ग होगा। सवाल नंबर 345 देखिए, छोटा सा आपका गद्यांश दिया हुआ है फ्रेंड, ठीक है, इसे पढ़ करके देना है 345 से 348 तक। एक बार छोटा सा पढ़ लेते हैं। कह रहा है फ्रेंड्स
कि यदि तुम भविष्य को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हो तो समय के प्रत्येक क्षण का उपयोग करो। बहुत ही अच्छा बात लिखा हुआ है, अच्छी बात लिखी हुई है फ्रेंड्स। यदि आप भविष्य अच्छा करना चाहते हैं, मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं, तो समय के प्रत्येक क्षण का उपयोग करो, ठीक है। यानी ईच एंड एवरी मोमेंट जो होता है, प्रत्येक क्षण का उसका यूटिलाइज करें, उसको वेस्ट ना करें। फिर प्रत्येक क्षण तुम्हारी प्रगति का क्षण है। एक भी क्षण है जो फ्रेंड्स जिसको बर्बाद न करें, और जो भी क्षण है जो आपका प्रगति का क्षण है। जीवन की दौड़ वास्तव में विद्यार्थी जीवन में आरंभ होती है। जिन विद्यार्थियों की दृष्टि दूर भविष्य के क्षितिज में अपने लक्ष्य को ढूंढने लगे होते हैं, वे विश्राम नहीं क्या करते हैं। कितना सटीक बात लिखा हुआ है फ्रेंड्स की गिव द वैल्यू ईच एंड एवरी मोमेंट, यानी सभी पल का वैल्यू देना चाहिए, समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। कहावत कहा गया फ्रेंड्स, इफ़ यू विल वेस्ट टाइम वन डे टाइम विल वेस्ट यू, यानी आज यदि आप समय को बर्बाद करते हैं, यदि आप समय को बर्बाद करते हैं तो कल समय आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए समय गिव द वैल्यू ऑफ टाइम फ्रेंड्स, यानी कि समय का वैल्यू देना बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। एक बार फिर से को देख लेते हैं फ्रेंड्स कि यदि तुम भविष्य को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हो तो समय के प्रत्येक क्षण का उपयोग करो। प्रत्येक क्षण तुम्हारी प्रगति का क्षण है। जीवन की दौड़ वास्तव में विद्यार्थी जीवन में आरंभ होती है। जिन विद्यार्थियों की दृष्टि दूर भविष्य के क्षितिज में अपने लक्ष्य को ढूंढने में लगी होती है, वे विश्राम नहीं क्या करते हैं। अब इससे जवाब देना है। कह रहा है फ्रेंड्स 345 का कह रहा है कि इस गद्यांश में संज्ञा शब्द कुल कितनी बार प्रयुक्त हुआ है। तो सब टोटल देखिएगा फ्रेंड्स, इसको तो पता चलेगा। तो बताते चलता हूँ, 345 का राइट आंसर 18 बार संज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ है। फिर कह रहा है इस गद्यांश में विशेषण शब्द कुल कितने बार प्रयुक्त हुआ है। जो 346 का है जो 3 बार विशेषण का प्रयोग हुआ है। फिर इसके बाद में फ्रेंड्स कि गद्यांश में स्पष्ट रूप से कारक के शब्द कुल कितनी बार प्रयुक्त हुआ है। कारक का 347 का 13 बार हुआ है। फिर आपका फ्रेंड्स कि गद्यांश में सर्वनाम शब्द वे निम्नलिखित के लिए प्रयुक्त हुआ है। वे किसके लिए हुआ है, तो आपका 348 का राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इस तरह से छोटा सा गद्यांश है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्ञान वाली बात लिखी थी। चलिए फ्रेंड्स 349 से देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा है। क्रियार्थक संज्ञा इसमें से कौन सा है। 349 का हो जाएगा ख। गणना है जो देखिए क्रियार्थक संज्ञा है। 350 को देखें, निम्न जोड़ों में से सजातीय वर्ण का जोड़ा चुनिए। सजातीय वर्ण कौन सा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर सजातीय वर्ण को आपको चुनना है। 350 का ख हो जाएगा, ये आपका सजातीय वर्ण। ह्रस्व वो दीर्घ वो है जो आपका सजातीय वर्ण है। सवाल नंबर 351 को देखिए फ्रेंड्स कि निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। 351 का राइट आंसर घ हो जाएगा। व्यार्थ है जो अशुद्ध शब्द है, बाकी सभी सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 352 को देखिए, शब्द शक्ति के कितने भेद हैं। 352 का राइट आंसर होगा 3 भेद है। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि वह उल्लू है किस शब्द शक्ति का उदाहरण है। वह उल्लू है किस शब्द शक्ति का उदाहरण है। 353 का राइट आंसर ख हो जाएगा लक्षण का। अगला सवाल को लेते हैं कि भाव को तीव्र करने वाली वस्तुओं, चेष्टाओं आदि को क्या कहा जाता है। भाव को तीव्र करने वाली वस्तुओं, चेष्टाओं आदि को क्या कहा जाता है। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का उद्दीपन कहा जाता है। एक सवाल याद रखिए फ्रेंड्स, जंगल में जो आग लगती है उसे क्या कहा जाता है। दावा नल कहते हैं। हो सकता है पूछा जाए, पिछली बार पूछा गया था। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, दावा नल कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। सवाल नंबर 355 को देखिए, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। 355 का राइट आंसर ग होगा। आंख है जो सबसे पहले आएगा। 356 नंबर सवाल को देखें, राहुल और रवि घनिष्ठ मित्र है। इस वाक्य में किसे अवयव कहा जाएगा। बहुत अच्छा सवाल कि इसमें अवयव कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो सिंपल सा झलक रहा है, और है जो क्या हो जाएगा, अवयव हो जाएगा ना। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते। इस वाक्य में परिश्रम न करने वाले क्या है। आपका 357 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा पदबंध है। परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते हैं, इसमें आपका परिश्रम न करने वाले क्या है, तो पदबंध है। सवाल नंबर 358 को देखें, किस वाक्य में न शब्द शेष 3 से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। 358 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। तुम कल 10 बजे आओगे ना। ठीक है फ्रेंड्स, आओगे ना, ये देखिए भिन्न से प्रयोग हुआ है। मैं न आ सकूंगा, नहीं यहाँ निगेटिव बोध हो रहा है। वह न पढ़ सकता है, न लिख सकता है, वो भी निगेटिव हो रहा। वह अनादर वाहन अंदर न लाओ, ये भी निगेटिव। लेकिन तुम कल 10 बजे आओगे ना, इसमें देखिए पॉजिटिव हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर होगा 358 का। 359 नंबर सवाल को देखिए, शब्दकोश में तरह किस वर्ग के बाद आता है। तो इस किसके बाद आएगा फ्रेंड्स 359 का, तो क कह रहे हैं हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आधा त प्लस र होता है ना, आधा त यानी त के बाद आएगा। तो चलिए सवाल नंबर 359 का क राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 360 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी के विराम चिन्हों की कोटि में नहीं आता है। कौन सा शब्द विराम चिन्हों की कोटि में नहीं आता है। 360 का राइट आंसर होगा युद्ध विराम। युद्ध विराम है जो नहीं आता है। ठीक है, 360 का घ। सवाल नंबर 361 को देखते हैं, कह रहा है फ्रेंड्स, राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। इस वाक्य में मैं पढ़ूंगा क्या है।
361 नंबर सवाल का उपवाक्य है। अगला सवाल को देखते हैं। 362 नंबर सवाल, निम्नांकित में से अवयव का कौन सा भेद नहीं है? 362 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा, भावादिबोधक है जो आपका भेद नहीं है। सवाल नंबर 363 को देखें, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 363 का राइट आंसर ग हो जाएगा, 33 मानी गई है। चलिए फ्रेंड्स, 364 से 367 के नीचे दिए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा उस पर आपका आधारित प्रश्न का सही उत्तर दिए। छोटा सा गद्यांश दिया हुआ है फ्रेंड्स, चलिए देखिए। भारत एक विशाल देश है, वर्षा की पराधीनता के बाद इसे स्वाधीनता प्राप्त वर्षों की पराधीनता के बाद इसे स्वाधीनता प्राप्त हुई। जल्दी जल्दी कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसलिए पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, क्योंकि समय आपके पास कम है फ्रेंड्स, और मेरे पास भी अभी समय बहुत कम है, क्योंकि मैं भी ऑफिस निकल रहा हूँ। इसलिए मैं सोच रहा हूँ फ्रेंड फटाफट आपका हिंदी का ये जो सेशन सीरीज शुरू किया था इसका लास्ट कर दूँ। तो देखिए क्या कह रहा है, भारत एक विशाल देश है, वर्षों की पराधीनता के बाद इसे स्वाधीनता प्राप्त हुई है, फिर यह गणतंत्र बना। इसकी उन्नति के लिए भारत के नए युवकों को अपना तन मन और धन लगाना होगा। भारत के लोगों को विश्व में विदूषित भावनाओं से अलग रहकर प्रेम, एकता और बंधुत्व की भावना को सबल करना होगा। ठीक है, आपका रेफरेंस देखिए, विशाल निम्नलिखित में से क्या है इसमें? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ऐसे ही पूछा जाता है, तो विशाल क्या है? विशेषता बता रहा है ना, विशेषण हो जाएगा। उसके बाद यह निम्नलिखित में से क्या है? तो यह देखिए संज्ञा की जगह पर सर्वनाम हो रहा है ना। 365 का क्या होगा? यह क्या है? सर्वनाम है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। अगला, युवकों निम्नलिखित में से क्या है? युवक आया है फ्रेंड्स, तो युवक कर रहा है तो क्या हो जाएगा? संज्ञा नहीं, कबूतर संज्ञा हो जाएगा। अगला, सबल बनाना होगा। सबल बनाना होगा, क्या होगा आपका? 367 का ख, 367 का घ हो जाएगा, एक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, सबल बनाना होगा, क्या हुआ? क्रिया हो जाएगा, घ हो जाएगा 367 का। सवाल नंबर 368 को देखिए, निम्नांकित में से कौन सा शब्द संधि भी है और समास भी है? चलिए, बहुत अच्छा शब्द। 368 का राइट आंसर ग होगा, पंचानन। पंचानन है जो आपका संधि भी है और समास भी है। 368 का राइट आंसर ग हो जाएगा। सवाल नंबर 369 को देखिए फ्रेंड्स, श्याम जरा उठकर बाहर देखो, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? श्याम जरा उठकर बाहर देखो, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? 369 का राइट आंसर हो जाएगा ग, अवयव है। ठीक है फ्रेंड्स, अवयव है। 369 का राइट आंसर ग हो जाएगा। सवाल नंबर 370 को देखें। सवाल नंबर 370 आपका कह रहा है फ्रेंड्स कि किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? 370 का राइट आंसर ग हो जाएगा। उसका जीवन प्रवाहमय था, उसे एक जगह ठहरना पसंद न था, तो राइट आंसर 370 का ग हो जाएगा। सवाल नंबर 371 को देखें, अरे बारिश आ गई में लगेगा, कौन क्या लगेगा? 371 का राइट आंसर लगेगा ख, विषमादिबोधक लगेगा, ए चिन्ह लगेगा। अरे बारिश आ गई में ए चिन्ह लगेगा, ऑप्शन नंबर ख। 372 नंबर सवाल को देखें, संक्षेपीकरण का अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण का अर्थ होता है आपका सार लिखना, ऑप्शन नंबर 372 का ग राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 373 को देखिए, हिंदी भाषा में किसी एक सूत्र, बिंदु अथवा संक्षिप्त विषय को विस्तार से प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? 373 का राइट आंसर पलवन कहलाता है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स कि हिंदी भाषा में किसी एक सूत्र, बिंदु अथवा संक्षिप्त विषय को विस्तार से प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? तो पलवन कहलाता है। 373 का राइट आंसर ख हो जाएगा, पलवन। सवाल नंबर 374 को देखिए, प्रारूपण का क्या अर्थ है? 374 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, प्रारूपण का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है किसी वक्तव्य को अंतिम शुद्ध रूप में प्रस्तुत करने से पहले उसकी अस्थायी रूपरेखा। ठीक है, यह हो जाता है प्रारूपण का अर्थ होता है। सवाल नंबर 375 को देखिए। 375 नंबर सवाल, जब किसी पत्र को उसके मूल रूप में आगे किसी की अधिकारी को भेजना हो तो कैसे भेजेंगे? 375 का राइट आंसर ख हो जाएगा, प्रतिवेदन के साथ। जब किसी पत्र को उसके मूल रूप में, जो मूल कॉपी है, उसको आगे किसी अधिकारी को भेजना है तो कैसे भेजेंगे? तो प्रतिवेदन के साथ में भेजा जाता है। चलिए सवाल नंबर 376 को देखें कि जब कोई मंत्रालय अपनी ही प्रभागों, अनुभागों एवं शाखाओं के साथ पत्र व्यवहार करता है तो उसे ऐसे पत्र को क्या कहा जाता है? कोई भी मंत्रालय है जो अपने प्रभाग और अनुभाग में जब करता है फ्रेंड्स, पत्राचार करता है तो क्या कहलाता है? 376 का तो उसे ज्ञापन कहा जाता है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए कि जब कोई मंत्रालय अपने ही प्रभागों, अनुभागों एवं शाखाओं के साथ पत्र का व्यवहार करता है तो उसे क्या ज्ञापन कहा जाता है? 376 का एक क हो जाएगा। सवाल नंबर 377 को देखें, अपने से ऊपर वाले अधिकारी को छुट्टी के लिए लिखे गए प्रार्थना पत्र में आप अपने हस्ताक्षर के ऊपर क्या लिखना चाहिए? 377 का क्या लिखते हैं फ्रेंड्स आपका? विनीत लिखते हैं। ठीक है, विनीत लिखते हैं। अपने से ऊपर वाले अधिकारी को छुट्टी के लिए लिखे गए प्रार्थना पत्र में अपने हस्ताक्षर के ऊपर क्या लिखना चाहिए? तो विनीत लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 378 को देखें, करा जो पत्र एक मंत्रालय, अनेक मंत्रालय तथा राज्य सरकारों तक भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं?
378 बहुत अच्छा सवाल, जो पत्र एक मंत्रालय अनेक मंत्रालय तथा राज्य सरकारों तक भेजता है उसे क्या कहते हैं? 378 का राइट आंसर ख होगा, परिपत्र कहते हैं। सवाल नंबर 379 को देखें, वह पत्र जिसके द्वारा याद दिलाया जाता है कि अमुक पत्र के ऊपर की प्रतीक्षा है क्या कहलाता है? 379 यानी 79 का ग हो जाएगा, अनुस्मारक कहा जाता है। वह पत्र जिसके द्वारा याद दिलाया जाता है कि अमुक पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा है तो क्या कहलाता है? अनुस्मारक कहलाता है। 380 नंबर सवाल को देखिए, अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है? 380 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अधिकारियों द्वारा आपसी विचार विमर्श के लिए अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग किया जाता है। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग अधिकारियों द्वारा आपसी विचार विमर्श के लिए किया जाता है। चलिए सवाल नंबर 381 को देखिए फ्रेंड्स, कि पुस्तक विक्रेता को लिखे गए पत्र में लिखने वाले के हस्ताक्षर के ऊपर क्या लिखा जाना चाहिए? पुस्तक विक्रेता को लिखे गए पत्र में 381 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, भवदीय लिखा जाता है। देखिएगा ध्यान से, भवदीय लिखा जाता है। पुस्तक विक्रेता को लिखे गए पत्र में लिखने वाले के हस्ताक्षर के ऊपर भवदीय लिखा जाता है। 382 नंबर सवाल आपका, अपने से छोटे भाई को पत्र लिखते समय निम्नलिखित में से किस संबोधन का प्रयोग करना चाहिए? टॉप मोस्ट VVI सवाल है। अगर अपने से छोटे भाई है फ्रेंड्स उनको पत्र लिखते हैं तो संबोधन में क्या किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए? तो सवाल नंबर कितना है फ्रेंड्स आपका? 382 का हो जाएगा प्रिय। अपने से छोटे भाई को लिखेंगे तो क्या करेंगे? प्रिय लिखेंगे। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि जब कोई पत्र प्रेषक को लौटाया जाए अथवा दूसरे मंत्रालय को भेजा जाए ताकि उसका निपटान हो सके तो उसे कहते हैं क्या कहते हैं? उसे 383 का उसे पृष्ठांकन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। सवाल नंबर 384 को देखें, राज्य पत्री अधिकारियों की छुट्टी, पदोन्नति, त्यागपत्र, अधिकारों का सौंपना, नियमों एवं आदेशों की घोषणा जनसाधारण के समक्ष किस माध्यम से की जाती है? तो 384 नंबर का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क, अधिसूचना के माध्यम से किया जाता है। देखिए राजपत्रित अधिकारियों की छुट्टी, पदोन्नति, त्यागपत्र, अधिकारों का सौंपना, नियमों एवं आदेशों की घोषणा जनसाधारण की समझ किस माध्यम से की जाती है? तो अधिसूचना के माध्यम से की जाती है। 385 नंबर सवाल के, सरकारी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? 385 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कैसी होनी चाहिए? जो सरकारी पत्र होता है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो सरकारी पत्र है उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए फ्रेंड्स? तो इसका औपचारिक भाषा होनी चाहिए। सवाल नंबर आपका 385 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा। देखिए सरकारी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए तो याद कर ले फ्रेंड्स, आप औपचारिक होनी चाहिए। हो सकता है सवाल पूछ दिया जाए। सवाल नंबर 386 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 386 आपका है कि नीचे दिए गए पत्र का उदाहरण किस प्रकार का है? ठीक है, किस प्रकार का उदाहरण है आपका? देखिए पत्र यहाँ उदाहरण दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो 386 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, ये कार्यालय ज्ञापन है। ठीक है फ्रेंड्स, कार्यालय ज्ञापन में इस तरह से देखिए आपका लिखा रहता है, कार्यालय ज्ञापन का उदाहरण इस तरह से जो पत्र है। भारत क्रमांक है भारत सरकार परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली, तिथि है। तो ये देखिए किस प्रकार का कर रहा है, पत्र का उदाहरण है फ्रेंड्स, यही कर रहा है। जैसे ये पत्र का उदाहरण किस प्रकार का है तो ये कार्यालय ज्ञापन है। सवाल नंबर इसका राइट आंसर ग हो जाएगा 386 का। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट सवाल को देखते हैं। टोटल इतना ही प्रश्न था आपका हिंदी व्याकरण से। ठीक है, चलिए 387 मित्र को लिखे जाने वाले पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। जब आप मित्र को जो प्रश्न लिखिए पत्र लिखिएगा तो कैसी भाषा होनी चाहिए? 387 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका साधारण बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। अपने मित्र के पास अगर कोई पत्र लिखते हैं तो भाषा कैसी होनी चाहिए? साधारण बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अभी तो मैं ऑफिस निकल रहा हूँ फ्रेंड्स। इसके बाद में आज मैं कौन क्या है पूरे एक करंट अफेयर्स का वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स। राज्यपाल कौन सा स्टेट का राज्यपाल कौन है, भारत में वर्तमान में कौन क्या है, उससे एक वीडियो में बनाऊंगा। उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा मैं आज को प्रैक्टिस सेट कराऊंगा फ्रेंड्स। और आज 8:30 बजे लाइव क्लास में लूँगा। ठीक है, कल मैं नहीं लूँगा फ्रेंड्स। कल ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग को कम समय में प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोग वेबसाइट पर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स मेरे? तो वेबसाइट पर जाएँ फ्रेंड्स, आपका इसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जाकर के वहाँ वेबसाइट पर पढ़ें, बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है। खाली समय में जाकर के आप लोग वहाँ पर जाकर के अवश्य पढ़ें। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।